नीतियां वहां लागू हुई तो मंजीत जी उससे पहले जो खुदरा मूल्य होता था मार्केट का, जो रिटेल प्राइस होता था, उसका 40% किसानों को मिलता था। और जैसे ये नीतियां अमेरिका यूरोप में लागू हुई तो रिटेल प्राइस का, खुदरा मूल्य का मात्र 15% वहां के किसानों को मिलता है। यानी वो 25% जो था उनको पहले मिलता था वो कंपनियों के हिस्से में चला गया वो। तो जब अमेरिका और यूरोप में ये चीजें फायदा नहीं पहुंचा पाई तो भारत में किसानों को कैसे पहुंचाएगी? नंबर एक बात। अगली बात है, समझिए, हम अमेरिका में जो किसान हैं वहां पे सिर्फ 2% किसान हैं और एक किसान के पास हजारों एकड़ जमीन होती है। वहां पे खेती बिजनेस है और एक किसान को वहां पे लाखों करोड़ों रुपए की सब्सिडी हर साल सरकार देती है। अमेरिका तो 5 गुना बड़ा है इंडिया से, बड़ा भी है। और आप देखिए अभी जो उन्होंने अपने जो उनके सीनेट है उसमें लेके आए, अमेरिका ने ये कहा कि वो अगले 4 साल के लिए $810 बिलियन की सब्सिडी अपने किसानों को डायरेक्ट कैश सब्सिडी दे रहा है। $1 बिलियन में मैं आपके व्यूअर्स को समझा दूं, हजारों लोग हरियाणा में आपको सुनते हैं, $1 बिलियन में हो गए 7,500 करोड़ रुपया। तो $810 बिलियन तो वो डायरेक्ट कैश दे रहे हैं। वहां पे उनके लिए वो धंधा है, वो बिजनेस है खेती। हमारे यहां पे सब्सिडी से किसान का पेट नहीं पलता है, हमारे यहां पे फसल बेचने से वो पेट भरता है। और यहां पे फसल अब सरकार खरीदना खत्म कर रही है WTO के दबाव में, गैट समझौते के दबाव में। ये उन्हीं का दबाव है कि सरकार अब MSP को खत्म करने जा रही है। जब वहां का किसान उन मुक्त व्यापार नीतियों को नहीं झेल पाया, अमेरिका यूरोप का किसान, तो हमारा यहां पे किसान जो पहले ही मरा हुआ है वो उन मुक्त व्यापार नीतियों कैसे झेल पाएगा? तो ये बिल्कुल साधारण सी समझने की बात है। ये सरकार जो है, सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। और सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इससे पहले वाली सरकारों की भी मैं बात कर रहा हूं। जब 1990 में ये गेट समझौते हुए, WTO के समझौते हुए, उससे सरकार ने ये चीज तय कर ली थी उसी समय, जो हमारे नीति निर्माता हैं उन्होंने ये तय कर लिया था कि खेती को ये इतना घाटे का सौदा बना देंगे कि किसान खुद मजबूर हो जाए अपनी जमीन बेचने के लिए। किसान खुद कहे कि भाई मेरी जमीन खरीद लो। मैं इसके लिए आप बिहार के मजदूरों को एग्जाम्पल दे रहे थे। बिल्कुल। देखिए इसमें एक समझने की बात यह है, मैं इस बात को पूरी करूं 30 सेकंड में, कि ये चाहते हैं कि किसान खुद जमीन बेचने को मजबूर हो जाए। उसके बाद ये औने पौने दामों पे कंपनियां जमीन खरीद लेंगी। फिर जब वो बेरोजगार हो जाएगा, जब खेती करने लायक भी नहीं रहेगा, वो किसान, नौकरियां बची नहीं है, तो वो शहरों में जाके मजदूर बनेगा। तो उन्हीं कंपनियों को जिन्होंने हमारी जमीनें खरीदी हैं वही हमें सस्ते मजदूर के तौर पर अपनी कंपनियों में इस्तेमाल करेंगी। आपने बात कही बिहार के मजदूरों की। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये किसानों को ये जागरूक करना चाह रहा हूं कि हर गांव में बिहार से मजदूर भाई आते हैं। वो धान लगाने आते हैं, गेहूं के समय फसल काटने आते हैं। आप उनमें से किसी से पूछ के देख लीजिए, बिहार में हर किसी के पास 3-4 एकड़ खेती की जमीन है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद वहां का 4 एकड़ का किसान यहां के 2 एकड़ के किसान की जीरी लगाने आता है, धान लगाने आता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि 2006 में यह कानून जो पूरे देश में जो लागू किया जा रहा है, जो मंडियों को खत्म करके जो व्यापारी खरीदने की जो योजना बनाई जा रही है कि व्यापारी खरीदेंगे, ये 2006 में बिहार में लागू हो चुका है। और उसका नतीजा यह रहा कि मक्का बिहार की मुख्य फसल है। मक्के का सरकारी रेट, मंजीत जी, 1850 रुपया क्विंटल है और बिहार में किसान का मक्का खरीदा जा रहा है 500 रुपया क्विंटल में। तो जो बिहार के हमारे मजदूर भाई आते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं हमें कि भाई हम तो अपने जानवरों के लिए चारा कर लेते हैं, अपना खाने के लिए अनाज कर लेते हैं, बाकी जमीन को खाली ही छोड़ देते हैं क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है। अब अगर आप मक्के का देखेंगे, अगर कोई 500 रुपए में खरीदेगा, पिछले साल यहां पर मक्के का देख लीजिए, यही हुआ, 1000 रुपए, 800 रुपए, 1100 रुपए क्विंटल में बिका। तो वो ये कहते हैं कि हमारी लागत तो कई गुना ज्यादा है, 500 रुपए में तो हमारी लागत भी पूरी नहीं होती, तो वो अपनी वो जमीन को खाली छोड़ देते हैं। तो जब हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेके आई है, जब ये पूरे तरीके से, अभी तो राष्ट्रपति के साइन हुए हैं, महामहिम राष्ट्रपति के, अब ये संसद में भी पास करा लेंगे, दोनों जगह इनकी मेजोरिटी है, लोकसभा राज्यसभा में। जब यहां पे भी सरकारी खरीद बंद होगी तो हमारा हाल तो बिहार से भी बुरा हो जाएगा। हमारा जो आज का नौजवान है, नौकरियां उसके लिए है नहीं, खेती वो करने लायक उसको ये छोड़ेंगे नहीं, मजदूरी वो करेगा नहीं दूसरी जगह जाके। अब देखिए बिहार के मजदूर भाई आते हैं, कोई खेत में किसी कोठड़े पे सोता है रात को, वहां इतने मोटे मोटे मच्छर होते हैं, तो हमारे नौजवान ये दूसरे राज्य में जाके मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। ये तो ये करेंगे क्या? इनकी आत्महत्या होंगी इनकी। जैसे महाराष्ट्र में मामले आते हैं कि विदर्भ में 50 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 100 किसानों ने इस महीने आत्महत्या कर ली। इसी तरीके से हरियाणा की भी तस्वीर हो जाएगी। ये लोगों का रिएक्शन है। कुल मिला के जो 3 नए अध्यादेश हैं वो किसानों के
देखिए, हक में नहीं है, आपको ऐसा लगता इसमें है? एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे एक और जो अन्य जो मुख्य अध्यादेश है इसमें, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि भाई ठेकेदारी वो बहुत प्रथा है, important है। ठेकेदारी प्रथा एक तरीके की। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपके लाखों व्यूअर्स को समझाऊं इसको, तो होगा क्या कि जमीन हमारी होगी, खेती कंपनी करेगी, हमें उस पर मजदूरी करनी है बस, और कंपनी अपने हिसाब से खेती कराएगी। वो कह देगी कि भाई ऐसे ऐसे आप करो। उसके बाद वो ये भी शर्त रख देगी कि मान लीजिए किसी ने आलू की खेती कर ली, तो कंपनी पहले ही रूल बना देगी कि आलू इतना गोल होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, इतनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। अगर वो उसके सारे मापदंडों को पूरा करेगा तो ही कंपनी खरीदेगी, नहीं तो कंपनी नहीं खरीदेगी। आप एक बात बताइए, किसान मेहनत करता है, वो धरती के अंदर वो बीज बो सकता है, वो मेहनत कर सकता है वहां पे, लेकिन अब वो आलू गोल होगा या लंबा होगा ये तो किसी के हाथ में भी नहीं है। ये सही बात। तो कंपनी बाद में खरीदेगी नहीं। यही हुआ पिछले साल गुजरात में। हमारा संविधान कहता है कि बीज के ऊपर अधिकार किसान का है। तो जब किसी किसान ने अपनी आलू की खेती की तो पेप्सिको कंपनी ने किसानों के ऊपर 4 करोड़ का मुकदमा कर दिया था गुजरात में। अब आप 10 दिन पहले की घटना है ये, राजस्थान के जैसलमेर में कंपनी ने किसानों से एग्रीमेंट किया कि भाई हम आपकी जमीन ले लेते हैं 50 साल की लीज पे, और 1 साल के 1 एकड़ के देंगे 9400 रुपए। और उसमें सरकार ने, उसमें कंपनी ने, माफ कीजिएगा, कंपनी ने उसमें एक कंडीशन लगा दी, अंग्रेजी में एग्रीमेंट किया है ताकि किसान को समझ ना आए, और उस एग्रीमेंट में लिख दिया कि कंपनी जब चाहे एग्रीमेंट तोड़ सकती है लेकिन किसान नहीं तोड़ सकता। और सबसे खतरनाक बात, वो जमीन किसान की है, कंपनी ने तो सिर्फ लीज पे ली है, लेकिन उस जमीन पे कंपनी बैंक से लोन ले सकती है उस जमीन के आधार पे। मान लीजिए वो कंपनी कल को भाग गई तो बैंक तो हमारी जमीन छीन लेगा, बैंक तो हमारे जमीन की कुर्की कर लेगा, तो किसान कहां जाएगा। तो कुल मिला के जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये एक तरीके से बंधुआ मजदूर बनाने का कानून है जैसे पहले होता था। और जो तीसरा, मैं अंतिम आपको ये कहा, आपने तीसरे अध्यादेश की भी बात करी, जो इन्होंने बनाया कि भाई आलू प्याज दलहन तिलहन पे जो स्टॉक लिमिट लगी हुई थी कि भाई इससे ज्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो इन्होंने, सरकार ने हटा दी है। और ये कहा है इन्होंने कि भाई इससे किसानों को फायदा होगा, किसान अपना सामान उस समय बेच पाएगा जब दाम ज्यादा होंगे मार्केट में। आप मुझे बताइए, आप भी ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, कि स्टोरेज क्षमता तो किसान के पास है ही नहीं, किसान स्टोर कर ही नहीं सकता। जो उसने कर्जा ले लिया रखा होता है आड़ती से, केसीसी का लोन ले रखा होता है, वो उसको वापस देना होता है। वो तो इस इंतजार में रहता है कब मेरी फसल तैयार हो, मैं इसको बेच के अपना कर्जा उतारूं, आगे के खर्चों का इंतजाम करूं मैं। तो वो कहां स्टोर कर पाएगा। इसको तो अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्टोर करेंगे और बाद में ग्राहकों का भी शोषण करेंगे। सरकार कह रही है कि अब हमने किसानों को ये स्वतंत्रता दे दी है कि किसान किसी भी राज्य में जाके अपना सामान बेच सकता है। जो एक 4 एकड़ का किसान है, अगर उसने अपने 4 एकड़ में गेहूं की खेती की है, तो वो अगर उसको दिल्ली लेके जाएगा, अगर वो उसको दूसरे राज्य में लेके जाएगा, तो उसका किराया ही इतना लग जाएगा कि उसके पास कुछ बचेगा नहीं उसके पास। तो उसे तो अपनी नजदीक की मंडी चाहिए, और सरकार उस मंडी सिस्टम को खत्म कर रही है। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि जो ये सरकार जो ये नीतियां बना रही है, ये किसानों की आय दोगुनी करने की नहीं, ये किसानों की आत्महत्या दोगुनी करने की नीतियां बना रही है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक किसान को हम देखते हैं सूखे में आसमान की तरफ देखते हुए, एक किसान को हम देखते हैं बारिश में पानी में तैरते हुए, और एक किसान को देखते हैं